हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम डिवीज़न ट्रिक आपको सिखाने जा रहे हैं। और किसी भी नंबर को अगर 5 से 25 से या 625 से या उससे भी बड़ी वैल्यू से डिवाइड करना है तो क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, टिप्स और ट्रिक्स के साथ मैं ये वीडियो स्टार्ट कर रही हूँ। और बहुत ही ध्यान से देखिएगा इसको, क्योंकि अगर ये ट्रिक आप सीख गए तो क्वेश्चन को 100% करेक्ट कर पाएंगे, वो भी ओरल। ठीक है, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं अंजलि शर्मा टिप्स और ट्रिक्स के साथ आपको डिवीजन सिखा रही हूँ, समझ लीजिएगा ध्यान से देखिए। डिवीजन ट्रिक जो है वो आज हम बताने वाले हैं 5 से 25 से 125 से 625 से 3125 से, या और आगे के डिजिट आप खुद भी मल्टीप्लाई कर डिवाइड कर सकते हैं। ठीक, जैसे मान लीजिए अभी जो हम बता रहे हैं 5 से डिवीज़न किसी भी संख्या को, जैसे मान लीजिए यहाँ लिखा है 4 3 2 7 को 5 से डिवाइड करना है। ठीक, तो अब ये डिवाइड तो होगा नहीं, क्योंकि लास्ट में ना तो 0 है ना 5 है। तो हमें क्या करना है, कोशिश ये करनी है कि नीचे वाली वैल्यू को 0 में कन्वर्ट कर दें। ठीक, तो अगर हम इसको 2 से डिवाइड और 2 से इंटू कर दें, ठीक, मतलब 2 से इंटू और 2 से डिवाइड कर दें तो नीचे तो 10 हो जाएगा, यानी 0 में ये कन्वर्ट हो जाएगा। तो आपको याद क्या करना है, अगर 5 से अगर कोई चीज़ डिवाइड करनी है तो 5 के केस में 5 की पावर 1, 5 के केस में 5 की पावर 1, तो क्या होगा 2 की पावर 1 से इंटू और 2 की पावर 1 से ही डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक, 0 में कन्वर्ट करने के लिए, तो ये आ जाएगा 10। फिर ऐसे ही 5 की पावर 2 है अगर, तो 2 की पावर 2 से ही इंटू 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा 100। फिर 5 की पावर 3 है, अब जैसे ये 5 की पावर 5 तो 5 ही हुआ, ये 25 है। ठीक, फिर ये क्या है 125 है। फिर 5 की पावर 4, ठीक, ये 625 हो गया। तो ये क्या होगा, देखिए यहाँ 2 की पावर 3, 5 की पावर 3 है तो 2 की पावर 3 से इंटू और 2 की पावर 3 से डिवाइड, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 0 और बढ़ा दो उसमें। ठीक, फिर 2 की पावर 4 से इंटू 2 की पावर 4 से डिवाइड, यानी 2 की पावर 4 कितना हो गया 16 हो गया। ठीक, तो 1 0 और बढ़ा दो 10,000 हो गया। तो इस तरीके से जीरो जो है वो बढ़ते चले जाएंगे, जैसे जैसे एक एक पावर बढ़ेगी यहाँ पे एक एक जीरो बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया तरीका, ये आपको याद रखना। अब हमने कैसे किया इसको, यहाँ पर है 5, ठीक, तो हमको क्या करना था 0 में कन्वर्ट करना था। तो हमने 5 यानी कि 5 की पावर 1 हो गया, तो 2 की पावर 1 से यानी 2 से इंटू और 2 से डिवाइड इसको कर दिया, नीचे आ गया 10। तो अब हम इसे कैसे लिखेंगे, 2 से इंटू कर दीजिए, कितना आ गया 7 दूनी 14, 2 दूनी 4 और 1 5, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8। ठीक है, अपॉन 10। क्लियर? ठीक है। इसके बाद देखिए 1 के बाद डेसिमल लगाइए 8। अब देखिए 1 0 तो इधर से ये आ गया, ये लग गया डेसिमल, ये आंसर आ गया इसका। क्लियर? एक क्वेश्चन और कर लेते हैं इसी का, जैसे हम कोई भी और क्वेश्चन ले लें। मान लीजिए यहाँ हमने ले लिया 6 3 2 4 5 9 और इसको डिवाइड किससे किया 5 से। ठीक है, तो हमें क्या करना है, नीचे 0 लाने के लिए 2 से इंटू 2 से डिवाइड करेंगे। अब 2 से इंटू कर दीजिए, नीचे तो ये आ गया 10 और 1 के बाद डेसिमल लगा देंगे। क्लियर? तो 2 से इंटू कर दीजिए, 9 दूनी 18, 5 दूनी 10 और 11, 4 दूनी 8 9, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12। 1 पॉइंट लगा दिया, ये आंसर आ गया। ठीक, अब बात करते हैं डिवीज़न बाय किससे 25 से, यानी 5 का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर मतलब क्या, 2 का स्क्वायर से इंटू करेंगे और इसे डिवाइड करेंगे और टोटल कितना इंटू आ जाएगा 100 आ जाएगा। 25 गुणे 4, 2 का स्क्वायर तो 4 हो गया ना। आप जैसे कोई क्वेश्चन ले ले, मान लो 3 2, ठीक है, 3 2 1 को 25 से डिवाइड करना है सपोज। ठीक, तो हमें क्या करना है
4 से इंटू 4 से डिवाइड। ये 4 कहाँ से आया? 2 की पावर 2 मतलब 4। ठीक, नीचे तो 100 हो गया, ऊपर क्या आएगा? 4 से इंटू कर दीजिए। 4 दूनी 8, 4 3 12, 2 के बाद डेसिमल लगा दीजिए, 12.84। ये आंसर आ गया। क्लियर? मतलब कहने का मतलब ये है कि जीरोज में कन्वर्ट करिए। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, आ गया आपका 2 3 6 4 7 अपॉन, ठीक, कितना आ गया? या 4 तक ही रखिए और 1 इसको 25 से डिवाइड करना है। तो हमें क्या करना है? 4 से इंटू 4 से डिवाइड, तो ये तो हो गया 100 और इंटू कर दीजिए तो कितना आ जाएगा? 4 चौक 16, 6 चौक 24 और 1 25, 4 3 12, 13 14 और 4 दूनी 8 1 9 अपॉन 100, कितना आ जाएगा? 94.56। ठीक है, क्लियर? अब आगे आते हैं। 125 से डिवाइड मतलब 5 की पावर 3 से डिवाइड, तो हमें इंटू किससे करना पड़ेगा? 2 की पावर 3 से इंटू 2 की पावर 3 से डिवाइड। 2 की पावर 3 कितना होता है? 8 से इंटू। ठीक, क्लियर? तो अब ये कितना हो जाएगा? ये 1000 हो जाएगा। नीचे 125 इंटू 8 कितना हो गया? 1000। क्लियर? तो अब क्वेश्चन जैसे मान लीजिए अब आपका आ गया कि 32 को 125 से डिवाइड करो। ठीक, तो हम इसको डायरेक्ट डिवाइड नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे? इसको 32 125 लिखेंगे और इसको 8 से इंटू और 8 से डिवाइड कर देंगे। इसको भी 8 से इंटू कर देंगे, इसको भी 8 से इंटू कर देंगे। ठीक, मतलब 2 का क्यूब 8 हो गया। अब इसको ऊपर इंटू कर देंगे और नीचे हो जाएगा ये 1000। ठीक है, नीचे 1000 हो गया, ऊपर कितना आ जाएगा? इंटू करिए, 8 दूनी 16, 8 3 24 और 1 25, 1000 आ गया। 3 0 हैं तो डेसिमल 3 डिजिट के बाद लगेगा ना, कहाँ लगेगा? 256 लिख दिया, 1 2 3, ये आंसर आ गया। ठीक, अब बात करते हैं, ऐसा ही एक नेक्स्ट क्वेश्चन और कर ले। जैसे मान लीजिए है क्वेश्चन 73 को 125 से डिवाइड करना। ठीक, तो बिल्कुल वैसे ही करेंगे, 8 से इंटू 8 से डिवाइड। अब क्या करना है? नीचे आ गया 1000, ऊपर क्या आएगा? 8 से इंटू 8 3 24 हो गया, 7 56 57 58 अपॉन 1000। आंसर क्या आ गया? 0.584। 3 0 हैं तो 3 के बाद पॉइंट लग गया। क्लियर? अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 625 से कोई भी डिजिट अगर डिवाइड हो तो 625 का मतलब क्या हुआ? 5 की पावर 4। तो 5 की पावर 4 है तो 2 की पावर 4 से ही इंटू और डिवाइड करेंगे। 2 की पावर 4 कितनी होती है? 16, यानी 16 से इंटू 16 से डिवाइड करना पड़ेगा। और 625 को अगर हम मल्टीप्लाई कर दें इससे तो ये आ जाएगा 10,000। ठीक है, क्लियर? तो क्वेश्चन को ही ले लेते हैं। जैसे मान लो निकालना है आपको 12 अपॉन 625। ठीक, अब हमको जीरोज में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे? 16 से इंटू 16 से डिवाइड, ये आ गया आपका 10,000। ठीक, क्लियर? अब इसे कैसे करोगे? इसको इंटू कर दो, 16 दूनी 32, 16 17 18 19, 192 अपॉन 1 2 3 4, क्या आ जाएगा? 192 तो लिखेंगे क्योंकि ये 4 0 है तो डेसिमल कहाँ लगेगा? 3 और 1 4, ये आंसर आ गया। ठीक है, क्लियर? अब इसके बाद अगर नेक्स्ट क्वेश्चन हम ले लें, मान लो 11/625। ठीक, आप कैसे? बिल्कुल वैसा ही करेंगे। क्या? 16 से इंटू 16 से डिवाइड, ये हो गया आपका 1 के बाद 4 0। ठीक, ऊपर इंटू कर दीजिए, 16 एकम 16 और 1 17, कितना आ जाएगा? 1 2
ऊपर वाली डिजिट उतारेंगे 176 आ गई। 4 के बाद पॉइंट लगेगा तो 3 तो ऑलरेडी है, 1 0 यहां लगेगा। ठीक है, क्लियर। अब नेक्स्ट बात करते हैं 3125। 3125 क्या होता है? 5 की पावर 5 के नेक्स्ट देखिए ये क्या है? 5 की पावर 5। ठीक, 3125 तो 5 की पावर 5 है अगर, तो इसे 2 की पावर 5 यानी कि 32 से मल्टीप्लाई करेंगे, 32 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो 3125 को अगर 32 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1 के बाद 5 0 ये आ जाएगा नीचे। ठीक, क्लियर। अब हमें क्या करना है समझिए। जैसे क्वेश्चन मान लो दिया है 2/3125, तो हम क्या करेंगे इसमें? 32 से इंटू और 32 से डिवाइड। अब ये जो वैल्यू है वो 0 आ जाएंगे, 2 3 4 5 और ये कितना हो गया? 64। 64/1 2 3 4 5 क्योंकि समझा रहे तो सारे स्टेप लिख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। अब हमको क्या लिखना है? इसको 64 लिखा, 5 0 है तो 2 3 4 5 ये आ गया आंसर। ठीक है, एक क्वेश्चन और समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए कोई भी वैल्यू है 7/3125 है, इसको सॉल्व करना है तो इसको भी बिल्कुल वैसे ही करेंगे। 32 से इंटू 32 से डिवाइड, फिर नीचे तो आगे कितने 0? 5 0, ऊपर क्या आ जाएगा? 7 से इंटू 7 दूनी 14, 7 21 और 22, 2 तो 4 1 5। ठीक है, 2 2 4 आ गया, 5 है तो 5 डिजिट, 3 4 5 ये आंसर आ गया। ठीक है, तो आज की वीडियो में हमने डिवीजन ट्रिक से आपको बताया कि कोई भी डिजिट अगर 5 की पावर के फॉर्म में है, चाहे 5 की पावर 1 हो, 5 की पावर 2 हो, 5 की पावर 3 हो, 5 की पावर 4 हो या 5 से और भी आगे हो, तो आपको उतनी ही 2 की पावर लेनी है और उसको डिवाइड और मल्टीप्लाई कर देंगे तो नीचे जीरोस बढ़ते जाएंगे और उतने ही जीरो के काउंट करके उतने ही जीरो के बाद डेसिमल लगा देंगे। तो ये वाली जो ट्रिक है ये सिर्फ 5 के केस में लगती है। ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चंस आप कर सकते हैं जिससे आपका टाइम सेव हो जाएगा और क्वेश्चन भी डेसिमल के 4 प्लेस तक एग्जैक्टली या इससे भी ज़्यादा बिल्कुल सही निकलेंगे, एक्यूरेट निकलेंगे। चलिए वीडियो में यहीं ओवर करती हूँ। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको इस टाइप के जो भी ट्रिक्स हैं वो आपको टाइम से मिलती रहें। रिविजन प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम, फॉर सिलेक्शन। जय हिंद, जय भारत। हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम डिवीजन ट्रिक सीखेंगे और इसमें कैसे डिवाइड करना है। वैदिक मैथ से क्वेश्चन को हम सॉल्व करवाएंगे। इसमें 2 डिजिट से डिवाइड, 3 डिजिट से डिवाइड कैसे करना है वैदिक ट्रिक से, ये हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। मैं अंजलि शर्मा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसमें हमने 5 क्वेश्चंस लिए हैं जिससे हम आपको पूरी ट्रिक हर क्वेश्चन में लगा के समझा पाएंगे। तो इसको बहुत ध्यान से देखिएगा। देखिए जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, 23 से डिवाइड करना है 3289 को। ठीक, अब इसको कैसे डिवाइड करना है ये समझिए। यहाँ पे हम 23 से डिवाइड ना करके इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया? 2 लिख दिया और यहाँ पर ये डिजिट उतार दी 3289। ठीक, और ये वाला जो 3 है वो हमने अलग से लिख लिया। क्लियर। अब हम कैसे इसको डिवाइड करेंगे? 2 का टेबल ऐसे ले जाएंगे जैसे नॉर्मली हम डिवाइड करते हैं। तो 2 से किया तो 2 1 जा 2 आ गया, माइनस कर दिया 1 आ गया। अब इस 2 को हमने उतार लिया। ठीक है, इसके बाद जो हमें करना है वो आपको बहुत ध्यान से देखना है। इस 1 को इस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये वैल्यू आ गई 3। ठीक, तो यहाँ पर जो 3 है उसको आपको माइनस करना है। क्लियर। तो यहाँ पे कितना आ गया? 9 आ गया। ठीक, अब आपको क्या करना है? फिर से 9 को 2 से डिवाइड करना है। 2 4 जा 8 हो गया। क्लियर। कितना आ गया? ये 1 आ गया।
ठीक, अब देखिए यहाँ पे 2 हम उतार चुके थे, अब हमको क्या उतारना है, 8 उतारना है। 8 उतार लिया हमने, ठीक। और उसके बाद क्या करना है, अब इस 4 से इस 3 को मल्टीप्लाई करना है, तो कितना आ गया, 12, ठीक। 12 यहाँ माइनस कर देना है, 6 आ गया, क्लियर। अब क्या करना है, इस 6 को इस 2 से डिवाइड करना है, तो 2 3 जा 6 हो गया, देखिए 0 आ गया यहाँ पर। और ये डिजिट अभी बची हुई है 9, हमने उतार लिया यहाँ पर, ठीक। अब क्या करना है, समझिए, इस 3 से इस 3 को मल्टीप्लाई करना है और यहाँ पर माइनस कर देना है। 9 माइनस 9 कितना हो गया, 0। इसका मतलब आंसर क्या आ गया, 143, ठीक है। मतलब बी ऑप्शन करेक्ट हो गया, क्लियर, ठीक है। यही ट्रिक है जो हम आगे भी अप्लाई करेंगे, 2 डिजिट में भी लगेगी और 3 डिजिट में भी लगेगी। अब जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमने लिया है वो है 72 से अगर डिवाइड करना है 9216 को, ठीक। तो इसको भी हम किससे करेंगे डिवाइड, 7 से डिवाइड करेंगे और 2 को अलग लिख लेंगे। 9216, ये वाला 2 हमने यहाँ उतार लिया, ठीक। अब इसको ले जाते हैं टेबल को, 9 और ये 7 ऐसे डिवाइड करते हैं नॉर्मल, तो 7 1 जा 7 हो गया, यहाँ आ गया 2, ठीक। अब हमें क्या करना है, ये वाला 2 यहाँ उतार लेना है और इस 2 से इस 1 को इनटू करना है, तो ये आ गया 2, मतलब ये माइनस कर देंगे 2 यहाँ पर, तो आ गया 20, ठीक है। अब 7 का टेबल हमें ऐसा पढ़ना है जो 20 से कम रहे, जो वैल्यू आए, ठीक। जैसे हम डिवाइड करते हैं तो 7 दूनी 14, 7 21 ज़्यादा हो जाएगा, तो 7 दूनी 14 यहाँ ले जाएंगे, बचा कितना, 6 बच गया, क्लियर। अब ये 6 आ गया, देखिए माइनस करने के बाद 6 आया। उसके बाद देखिए हम यहाँ पर 2 उतार चुके थे, अब हम यहाँ पे उतारेंगे 1, ठीक, क्लियर। और उसके बाद आपको क्या करना है, इस 2 को इस 2 से इंटू करना है, ये आ गया 4 और 4 यहाँ माइनस कर देना है, ठीक है, क्लियर। माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 11, ये आ जाएगा 7 और ये आ जाएगा 5, ठीक है। अब 7 का टेबल पढ़ना है 57 तक, 7 8 56 होता है ना, 56, एक आ गया, ठीक। अब हमें क्या उतारना है, 6 उतारना है, यहाँ 6 उतारना है, ठीक। अब उसके बाद क्या करना है, इस 2 का इंटू इस 8 का इंटू इस 2 से करना है, ठीक। 16 आ गया, 16 में से 16 माइनस किया, 0 आ गया, यानी कि आंसर क्या आया, 128, मीन्स सी ऑप्शन करेक्ट हो गया, क्लियर, ठीक है। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी 2 डिजिट से डिवाइड करना है। इसमें 92 से डिवाइड करेंगे 1136 को, 11316 को, ठीक है। तो इसमें 92 से डिवाइड ना करके 9 से डिवाइड करेंगे, 11316, ठीक है। अब इस 2 को हमने यहाँ लिख लिया, इधर वाले 2 को बिल्कुल वैसे ही करेंगे जैसे हम पहले से कर रहे, फर्स्ट में सेकंड में किया। देखिए 9 1 जा 9, ठीक है, कितना आ गया, 2। इसके बाद हमने ये 3 उतार लिया, ठीक। 1 का इंटू 2 में किया, 1 इंटू 2, 2 आ गया, 2 को यहाँ माइनस कर दिया, 21 आ गया, ठीक। अब 9 से 21 को डिवाइड करना है, तो 2 बार जाएगा, 8 आ गया, 18, ठीक है। 18 को डिवाइड माइनस करना है, इसमें 3 आ गया। अब आपको क्या उतारना है, देखिए यहाँ पर आप 3 उतार चुके थे, ठीक। और इसके बाद ये 1 उतारेंगे, अब ये वाला, ठीक है। फिर हमें क्या करना है, इस 2 से इस 2 को इंटू करना है, 4 आ गया, 4 को यहाँ माइनस कर देना है, ठीक है। कितना आ जाएगा, 7 और 4 11 होता है, 27 आ गया, ठीक है, क्लियर। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर 9 के टेबल को आप ले जाइए, कितनी बार जाएगा, 3 बार, 0 आ गया। अब देखिए यहाँ पे 6 बचा हुआ है, ठीक, हमने 1 ही तो उतारा था, 6 यहाँ लिख दिया। अब क्या करना है, इस 3 को इस 2 से मल्टीप्लाई करना है,
3 इंटू 2 6 आ गया। देखिए 6 माइनस 6 कितना हो गया 0। इसका मतलब आंसर क्या आएगा 123, यानी ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 4। देखिए अब यहाँ पर ना हमने 3 डिजिट लिया है जिससे हमको डिवाइड करना है। ठीक, आप कैसे करेंगे इसमें ये समझिए। अब देखिए यहाँ पर 153 को 3 से डिवाइड करना है 4896, तो यहाँ पर हम 15 लेंगे अलग और 3 को अलग लिख लेंगे। हम डिवाइड किससे करेंगे 15 से डिवाइड करेंगे। ठीक, तो 15 से हम डिवाइड करेंगे 4896 को, और ये वाला जो 3 है वो हमने यहाँ लिख लिया। ठीक, अब इसको डिवाइड करते हैं तो ये 3 बार जाएगा 45 आ गया। कितना बचा यहाँ 3, इस 9 को उतार लिया। ठीक, अब इस 3 से इस 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ गया 9, माइनस 9 करेंगे 30 आ गया। ठीक, अब फिर से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 15 दूनी 30, 0 आ गया। अब देखिए ये जो 6 बचा है वो हमने यहाँ उतार लिया। ठीक, अब इस 2 से इस 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, 6 आ गया। 6 में से 6 माइनस किया 0 आ गया, तो आंसर कितना आएगा 32, यानी बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। क्लियर, यानी अगर इसको हम 153 से डिवाइड करते तो आंसर 32 आता। क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, यहाँ पर 118 से डिवाइड करना है 19234 को। ठीक, तो इसमें हम किससे डिवाइड करेंगे 11 से डिवाइड करेंगे। एक को हम 8 को इधर ले लेंगे, तो 11 से डिवाइड करेंगे, या हम पहले लिख लेते हैं 19234। ठीक, इससे अब पहले डिवाइड करेंगे हम 19234 और 8 को यहाँ लिख देंगे, इस 8 को हमने यहाँ लिख दिया। ठीक, अब हम इसको देखेंगे कितनी बार जाएगा। 11 1 जा, एक बार जाएगा, बचेगा 8, ये हमने 2 उतार लिया। अब 8 को 1 से इंटू किया 8 आ गया, और 8 यहाँ माइनस कर दिया। ठीक है, तो कितना बचेगा यहाँ पर 74 आ जाएगा। ठीक, अब हम इससे इसको डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा 6 बार जाएगा। क्लियर, तो अब ये बचेगा कितना 8 बच जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर 8 बच गया। अब यहाँ देखिए 2 उतार चुके थे, बचा क्या 3 उतारेंगे। ठीक है, अब कितनी बार ये जाएगा 1 सेकेंड, अभी हमने इसको माइनस, हाँ ठीक है, चलो अब इसको 6 को 8 से इंटू करेंगे, 48 आ गया ना, 48 यहाँ पे माइनस कर देंगे। ठीक, तो कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। 8 और 5 13 होता है, और यहाँ बचा 7, 4 3 7, 35 आ गया। ठीक, अब किससे जाएगा ये 11, 35 को 11 33 33 आ गया, यहाँ बच गया 2। ठीक, अब जो 2 बचा है, अब यहाँ पे देखिए हम 3 उतार चुके थे, अब यहाँ क्या उतारेंगे 4 उतारेंगे। ठीक, और इस 8 से इस 3 को इंटू करेंगे, 24 आ गया। अब इस 24 को यहाँ माइनस कर देंगे, 0 आ जाएगा। ठीक, आंसर क्या आएगा, आंसर आ जाएगा 163। मतलब कि अगर 118 से इसको डिवाइड करते तो 163 आ जाता, मतलब ए ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, तो ये स्टेप्स आपको ध्यान रखने पड़ेंगे, और इस मेथड से आप बड़ी से बड़ी डिजिट 3 डिजिट से आप इसको डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में हमने वैदिक ट्रिक से आपको डिवीजन बताया, जिसमें 2 डिजिट से और 3 डिजिट से संख्याओं को विभाजित करना था, ये हमने आपको समझा दिया है। और अगर और शॉर्टकट ट्रिक से अगर आपको करना है, ये तो मैंने वैदिक ट्रिक से बताया तो स्टेप्स इसके ज़्यादा थे। ठीक है, लेकिन शॉर्टकट ट्रिक से देखना है तो डिजिट सम वाला वीडियो देख लीजिएगा, वो उसमें मैंने सारा ओरल बताया है कि कैसे करना है। ठीक है, चलिए वीडियो में यहीं ओवर करती हूँ। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम, फॉर सिलेक्शन। जय हिंद, जय भारत। हेलो एवरीवन, आज
की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें हम आपको बताने वाले हैं बेस्ट शॉर्टकट ट्रिक से सॉल्व किए क्वेश्चंस जो देखते ही आप सॉल्व कर पाएंगे। कोई भी बड़ी से बड़ी डिजिट जो 9 की सीरीज से अगर डिवाइड की जाए, 9 की सीरीज मीन्स 9 से या 999 से या 999 से या 4 टाइम्स 9 से, तो उसको क्वेश्चन को देखते ही आप कैसे सॉल्व करेंगे ये हम आपको बताने वाले हैं। मैं अंजलि शर्मा, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन देखते ही शॉर्टकट ट्रिक से आप सॉल्व कर लेंगे बिना कैलकुलेट किए, ठीक है, वो भी 100% करेक्ट। तो सबसे पहले हम आपको बताने जा रहे हैं कि 9 की जो सीरीज है, ठीक, इसमें क्या, जैसे 9 से डिवाइड, 99 से डिवाइड, 999 से डिवाइड, 4 टाइम्स 9 से डिवाइड, 5 टाइम 9 से डिवाइड, ये हम आपको बताएंगे, ठीक। अब जैसे क्वेश्चन है, मान लीजिए पहले हम बता रहे हैं 9 से डिवाइड। कोई भी संख्या 9 से डिवाइड होगी, लेकिन आपको एक पॉइंट ध्यान रखना पड़ेगा। वो पॉइंट क्या होगा, जितने भी 9 होंगे उससे बीच में एक कम 9 होना चाहिए, ठीक है। अभी हम जैसे 9 का बता रहे हैं तो ये समझिए कि अगर डिजिट है 18 मान लो, ठीक, तो इन दोनों का टोटल होना चाहिए 9, ठीक, और बीच में जो डिजिट है वो एक कम, मतलब एक 9 है तो 0 डिजिट यहाँ पे 9 होगी, ठीक है। तो अब आपका आंसर क्या निकलेगा, इसमें जोड़ देंगे, यानी कि 2 आंसर आ गया इसका। यानी 18 को अगर 9 से डिवाइड किया जाए तो आंसर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक। ऐसे नेक्स्ट है, देखिए 54 है, देखिए इन दोनों का टोटल क्या है, 9, ठीक, और अगर इसको 9 से डिवाइड करना है तो आपका आंसर क्या आएगा, इसमें एक जोड़ देंगे 6, तो 6 इसका आंसर आ गया, ठीक। ऐसी कोई संख्या है, मान लो 81 डिवाइड किया 9 से, तो इन दोनों का टोटल देखिए 9 है, ठीक, और ये जो संख्या है इसमें एक जोड़ देंगे तो 9 आंसर आ गया, क्लियर। अब ऐसे ही कोई संख्या ले लो 72, ठीक, 9 से, तो इन दोनों का टोटल है 9, तो इसमें एक जोड़ देंगे यानी कि 8 आ गया आंसर, ठीक है, क्लियर। 9 से तो डायरेक्ट डिवाइड करके आप इसमें देख ही सकते हैं, लेकिन हमने आपको तरीका बताया कि कैसे करना है। यही वाली ट्रिक हम आगे भी अप्लाई करेंगे। अब हमने पहले बताया 9 से डिवाइड, अब हम बताएंगे आपको 99 से डिवाइड। संख्या 99 से डिवाइड हो, ठीक। आप कोई भी संख्या ले लें, जैसे मान लीजिए 7, 9 और 2, यह संख्या 99 से डिवाइड होगी। अब देखिए हमने क्या बताया था, जितने 9 होंगे उससे एक कम, यहाँ पे 2 9 हैं, इससे एक कम, यानी यहाँ एक 9 होना चाहिए, ठीक है, क्लियर। अब आपको क्या देखना है, इन दोनों का टोटल 9 होना चाहिए, ठीक है, तभी ये ट्रिक अप्लाई होगी। तो अब इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसमें एक जोड़ देंगे, साथ में एक जोड़ेंगे, 8 आ गया, तो 8 इसका आंसर आया, यानी कि 792 को अगर 99 से डिवाइड करेंगे तो 8 आंसर आएगा, ठीक है। ऐसे कोई भी क्वेश्चन आप ले लीजिए, 693 को अगर 99 से डिवाइड करें तो आंसर क्या आना चाहिए, देखिए 2 9 है तो एक 9 है, इन दोनों का टोटल 9 है। अब आपका आंसर निकल गया, क्या करना है, इसमें एक जोड़ देना है, 6 में एक जोड़ेंगे तो 7 इसका आंसर आ गया, क्लियर। ऐसे कोई और संख्या ले ली जाए, 891 डिवाइड बाई 99, ठीक, तो 2 9 है तो एक 9 यहाँ पर है और इन दोनों का टोटल 9 है। अब आपको क्या करना है, पहली वाली संख्या में एक जोड़ देंगे, यानी 8 में एक जोड़ेंगे, 9 इसका आंसर आ गया, क्लियर, ठीक है। अब बात करते हैं 999 से डिवाइड। कोई भी संख्या 999 से डिवाइड होगी, निकालते हैं इसको। अगर संख्या यहाँ पर दी है 6993 डिवाइड बाई 999, ठीक, तो अब इसको कैसे करेंगे, देखिए 3 9 है तो 2 9 है, एक कम 9 है इसमें, ठीक। नेक्स्ट क्या देखना है, इन दोनों का टोटल 9 है। अब इसका आंसर आ गया, 6 में एक जोड़ देंगे, 7 इसका आंसर आ गया, ठीक है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर दिया है 1998 डिवाइड बाई 999,
ठीक, कंडीशन चेक करेंगे, 3 9 है तो 2 9 है यहाँ पर, ठीक, और इन दोनों का टोटल 9 है, तो इसका आंसर क्या होगा, 1 में 1 जोड़ देंगे, 2 आंसर आ गया इसका। क्लियर, ठीक है। ऐसे कोई नेक्स्ट एग्जांपल ले ले, जैसे मान लीजिए कि 7992 डिवाइड 999, ठीक। अब देखिए 3 9 है तो 2 9 है, इन दोनों का टोटल है 9, तो इसका आंसर क्या होगा, 7 में 1 जोड़ देंगे, 8 इसका आंसर आ गया। क्लियर, ठीक है। तो ऐसे ही क्वेश्चन आपको करने। अब जो आपको बताने जा रहे हैं, डिवाइडेड बाई 4 बार 9, ठीक, 4 बार 9 से डिवाइड करेंगे तो कैसे करेंगे, बिल्कुल वैसा ही। मान लो हमने डिजिट यहाँ ले ली 7992 डिवाइड 4 बार 9, ठीक। अब 4 बार 9 है और यहाँ देखो 3 है, 4 9 है, 4 में से 1 कम किया, 3 9 यहाँ पे दिए हैं, ठीक है, और 3 9 दिए हैं और इन दोनों का टोटल भी 9 है, यानी कि इसमें 1 जोड़ देंगे, 7 में 1 जोड़ेंगे, 8 इसका आंसर आ गया। क्लियर। अब इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि 6 9 9 9 और 3 डिवाइड 4 बार 9, ठीक। अब इसमें कैसे करेंगे, देखिए इन दोनों का टोटल 9 है, यहाँ 4 9 है तो यहाँ 3 9 है, यानी ये ट्रिक अप्लाई हो जाएगी। तो क्या करना है आपको, यहाँ पे 6 में 1 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा, ठीक है। क्लियर। ऐसी कोई और एग्जांपल ले लेते हैं, मान लीजिए 89991 डिवाइड बाय 4 बार 9, ठीक। तो अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, देखिए यहाँ 4 9 है, यहाँ 3 9 है, इन दोनों का टोटल है 9, 8 प्लस 1 9। तो अब आपको क्या करना है, इसमें 1 जोड़ देना है, 8 में 1 जोड़ेंगे, 9 आ गया, ठीक। तो ये इसका आंसर हो गया। मतलब आपको ट्रिक क्या अप्लाई करनी, जितने 9 से डिवाइड कर रहे हैं उसमें से एक कम 9 बीच में होना चाहिए, और जो दोनों साइड में जो नंबर्स हैं उनका टोटल अगर 9 है तो वो संख्या में, पहली संख्या में 1 जोड़ देंगे, वो आंसर होगा, ठीक है। ऐसे हम बात करते हैं, अब 5 बार 9 से डिवाइड करें कोई भी संख्या, जैसे मान लीजिए 6, यहाँ पर हो गए 4 9 3 डिवाइड 9999, ठीक। अब देखिए 5 9 है, 4 9 है, इन दोनों का टोटल 9 है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इसमें 1 जोड़ देना, 6 में 1 जोड़ेंगे, 7 इसका आंसर आ गया, ठीक है। क्लियर। ऐसे कोई क्वेश्चन और ले लो, 8 1 2 3 4 1 डिवाइड बाई 1 2 3 4 5। क्लियर। अब आपको क्या करना है, इसमें ये 4 9 है, ये 5 9 है, इन दोनों का टोटल 9 आ गया। अब आपको करना क्या है, करना यह है कि इसमें 1 जोड़ देंगे, 8 में 1 जोड़ेंगे, 9 आ जाएगा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद जैसे क्वेश्चन है आपका, हमने कोई और नंबर ले लिया 5 1 2 3 4 और 4 डिवाइड बाई 1 2 3 4 5। क्लियर। तो ये जैसे हमने क्वेश्चन ले लिया, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए यहाँ पे 5 9 है, यहाँ 4 9 है, इन दोनों का टोटल 9 है, यानी इसमें 1 जोड़ देंगे, 5 में 1 जोड़ेंगे 6, तो यानी कि ये आंसर इसका करेक्ट आ गया, ठीक है। क्लियर। ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे मान लीजिए कि एग्जाम में आ गया क्वेश्चन 79992 डिवाइड 9999, ठीक है, और इसके बाद और आ जाता है प्लस 6993 डिवाइड 999। अब जैसे ऐसा क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन में मान लो पूछ लिया गया, तब आप क्या करोगे, इसको बिल्कुल वैसे ही करना है। बॉड मास लगाओगे तो पहले आपको डिवाइड करना पड़ेगा, और डिवाइड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखिए यहाँ 4 9 है, यहाँ 3 9 है, इन दोनों का टोटल कितना है 9, ठीक। यानी कि इसका जो आंसर आएगा, इसमें 1 जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा 8, ये प्लस लगा है तो प्लस लग जाएगा, यहाँ 3 9 है, यहाँ 2 9 है, और इन दोनों का टोटल कितना है 9, ठीक। तो अब आपको क्या करना है, इसमें 1 जोड़ देना है, यानी कि 7 आ गया, ठीक। अब इसे सॉल्व कर लीजिए, ये कितना होगा, 7 7 14 और 1 15, 15 इसका आंसर आ गया।
क्लियर, ठीक है। और भी क्वेश्चन ऐसा आ सकता है, जैसे मान लीजिए 7992 डिवाइडेड बाय 999 इंटू 29997, ऐसा, ठीक। बिल्कुल वैसे ही करना है। 3 9 है, 2 9 है, दोनों का टोटल है कितना, 9। आपको क्या करना है, ये संख्या हो गई 8 गुणे, ये 4 9 है, ये 3 9 है, दोनों का टोटल 9 है, तो इसमें एक जोड़ देंगे 3, ठीक। 8 तिया 24, 24 इसका आंसर आ गया, ठीक है। मतलब सिंप्लीफिकेशन में ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया है 6993 डिवाइडेड बाय 999, ठीक। डिवाइड 7979992 डिवाइड बाय 4 बार 9, ठीक। और फिर से यहाँ डिवाइड दे दिया 6992 अपॉन 6993 अपॉन कितना हो गया, मान लो 3 बार 9, ठीक है। अब इस क्वेश्चन, अब ये दोनों डिजिट तो सेम हो गई, इसको चेंज कर देते हैं, रुको। 8991 अपॉन 999, ठीक है। डिजिट हमने चेंज कर दिए। अब ऐसे क्वेश्चन को कैसे करोगे, बीच में डिवाइड लगा हुआ है, ठीक। तो एक काम कर सकते हैं कि इसको वैसे ही सॉल्व करेंगे। 3 9 है, 2 9 है, 6 और 3 9 है, तो इसका आंसर तो आ गया 7। फिर यहाँ डिवाइड लगा दिया, यहाँ 4 9 है, यहाँ 3 9 है, ठीक। 7 और 2 9 हो गए। तो अब यानी कि वही वाली ट्रिक लगेगी, इसमें एक जोड़ देंगे, 7 में एक जोड़ेंगे 8, फिर डिवाइड लगा है, यहाँ 3 9 है या 2 9 है, इन दोनों का टोटल 9 है, इसमें एक जोड़ देंगे 9, ठीक। अब इसे कैसे सॉल्व करना है, देखिए मॉड मास लगाएंगे, अगर इनटू लगाएंगे तो ये संख्या अपॉन में हो जाएगी, ऐसे 1/8 इंटू 1/9, क्लियर। अब इसे सॉल्व कर दीजिए, तो 7 अपॉन, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 8 8 64, 8 9 72, ये आंसर आ गया इसका, क्लियर, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में हमने 9 की सीरीज से डिवाइड करना आपको बताया। ये ट्रिक सीखने के बाद आप क्वेश्चन को देखते ही सॉल्व कर पाएंगे। चलिए वीडियो में यहीं ओवर करती हूँ। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम 5 सिलेक्शन। जय हिंद, जय भारत।